उस रात सोने से ठीक पहले पत्नी ने एक कार्ड पकड़ाया। चाचा जी के बेटे की शादी का निमंत्रण हमें था आया। विवाह विवाह कहाँ होता है, यह महाभारत का युद्ध होता है। कोई शकुनी की चाल चलता है, कोई दुर्योधन सा क्रुद्ध होता है। कोई आंखें मूंदे धृतराष्ट्र यहाँ, कोई आंखें मूंदे धृतराष्ट्र यहाँ। यहाँ कोई गांधारी सी रोती है, यहाँ देवरों को ताने देती कोई पांचाली भी होती है। शकुनी के किरदारों में यहाँ कई मामा चाचा मिल जाएंगे। आपको आते देख कई दुशासनों के बनावटी चेहरे खिल जाएंगे। शादी से सकुशल लौटना चक्रव्यूह भेदने जैसा होता है। चूक जाने पर इज्जत आबरू व्यक्ति 2 दिवस में खोता है। शादी के उस कार्ड को पत्नी ने 10 बार दोहराया। फिर बोली, आपके नाम के आगे चाचा जी ने श्री नहीं लगाया। भाई भुवन पंत लिखा था, श्री भुवन पंत होना चाहिए था। दर्शना पत्नी आगे बोलती हैं कि दर्शनाभिलाषी या स्वागताकांक्षी में आपका नाम नहीं है। प्यारे भतीजे को ऐसे बुलाना क्या आपको लगता सही है? तो फिर मैंने क्या कहा मैंने कहा कि तुम कहो तो मैं न जाऊं शादी में। मैं पत्नी से झट से बोला, अकेले चक्रव्यूह को कैसे भेदूंगा, मैं तो हूं निपट भोला। हर व्यक्ति अपने को भोला ही समझता है। तो पत्नी बोली, वो बोली है पार्थ, प्रतिपल मार्गदर्शन आपका मैं करती रहूंगी। कृष्ण समान इस महासमर में मैं आपकी सारथी रहूंगी। कृष्ण समान इस महासमर में मैं आपकी सारथी रहूंगी। पत्नी आगे बोलती हैं कि हे पार्थ, वहां विवाह में आपको श्रेष्ठ धुरंधर योद्धा मिलेंगे। हमको देखते ही उन सबके पॉपकॉर्न से अधर खिलेंगे। स्वामी, यह अधरों की मुस्कान शिकारी के जालों सी होती है। इन्हीं अधरों से निकले शब्दों की चुभन जहरीले भालों सी होती है। इस चक्रव्यूह में बचने के पत्नी सारे राज बता रही थी उस रात, पर नशीली नींद मेरे पलकों को धीरे धीरे सता रही थी उस रात। पत्नी बोलती रही होगी न जाने कब तक, पर मैं गहरी नींद में सो गया। चक्रव्यूह भेदने का मेरा अधूरा ज्ञान भी अभिमन्यु के जैसा ही हो गया। चाचा चाची मामा मामी फूफा बुआ सब थे द्वारों पर तैनात। मैंने भी उतना ही बोला जितना पत्नी से सीखी थी हर बात। विवाह हुआ, 7 फेरे हुए, 7 द्वारों के चक्रव्यूह से मुझे भी गुजरना पड़ा। हर चक्र के प्रवेश द्वार पर एक एक महारथी मिला खड़ा। पर विदा होते समय किससे क्या कहना है, पत्नी से नहीं सुना था उस रात। जिससे जहां जो बोलना है अपने विवेक से ही कह गया मैं हर बात। पत्नी का चेहरा तूफानों से पहले शांत गगन जैसा था। मानो शरशैया पर भीष्म लेटे हों, मेरा हाल ऐसा था। पत्नी के रणनीति समझाते समय उस रात गर मैं न सोया होता, मैंने इस ट्रेन की बोगी में आत्मसम्मान अपना नहीं खोया होता। उस रात पत्नी के अमृत वचनों को काश मैंने पूरा सुन लिया होता। लौटते समय भारतीय रेल में पत्नी ने अखंड महाभारत न किया होता। लौटते समय भारतीय रेल में पत्नी ने अखंड महाभारत न किया होता। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।